जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय कानपुर मंडल का फॉर्म निकल गया है। तो इसमें कानपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं मैं क्लियर कट बता दूं। देखिए, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, औरैया है, कन्नौज है, इटावा है और फर्रुखाबाद। तो इन जनपदों के बच्चे पूरा डिटेल पूरी वीडियो को सुनेगा तो सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और कुछ भी पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बच्चों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आपका एग्जाम जो है वो 18 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। इसके पहले बच्चों बताना चाहूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालय से संबंधित प्लेलिस्ट मॉडल पेपर जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो आवेदन पत्र बच्चों इस बार कक्षा 6 के साथ साथ कक्षा 9 में भी एडमिशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 6 में देखिए 70 लड़के और 70 लड़कियां, कुल 140 बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। और कौन भर सकते हैं? जो इस समय कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं वह भर सकते हैं। ठीक है, इसी कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हम प्राइवेट में, आप प्राइवेट में या सरकारी, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस बार कक्षा 9 में भी पहली बार प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपके 70 लड़के और 70 लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और फॉर्म ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप में जो इसका पीडीएफ है फॉर्म का वो मैं डाल दूंगा, तो आप उस वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन साइट्स पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो भी साइट्स आपके जनपद की यहाँ दिख रही है। ठीक है, और ये देखिए जो अभिलेखों सहित जो है अंतिम तिथि जो है वो 29 जनवरी 2024 है, शाम के 5 बजे तक जो श्रम विभाग है आपके जनपद का वहां आपको जमा कर देना है। ठीक है, और जो बच्चे अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में फॉर्म को जमा करेंगे, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आवेदन पत्र आपके 10 तारीख से मिलना आरंभ हो गए हैं, जो कि 28 तारीख तक मिलेंगे और वहाँ ये जमा भी होंगे जो मैंने बताया। और जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 29/1/2024 है। ठीक है, और परीक्षा तिथि मैंने बता दी 18 फरवरी 2024 है। अब देखिए सबसे जरूरी है पात्रता। कई बार देखिए कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं। देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता, देखिए निर्माण श्रमिकों के लिए 3 क्राइटेरिया है, इसमें 3 तरह के बच्चे भर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता या पिता जो दोनों लोग धत्तनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत दिनांक 31/12/2023 मतलब कि 31 दिसंबर तक उनका कम से कम 3 वर्ष हो जाना चाहिए पुराना कार्ड, और आप रिन्यूअल कराते रहें। ठीक है, प्रति परिवार, कुछ लोग पूछ रहे सर हमारे घर में 2 कार्ड है, एक मम्मी का एक पापा का है, प्रति परिवार की यहाँ बात की गई, केवल 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनाथ बच्चे, अब देखिए पहला निर्माण श्रमिक का हो गया, दूसरे अनाथ बच्चे हो गए, जो वह बच्चे जो कोविड से अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु पात्र बच्चे हों, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें 2 हैं अनाथ हुए बच्चे, एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के फॉर्म अभी लेटेस्ट भरे गए हैं, वो एक अलग से है। ठीक है, अब देखिए कक्षा 6 के लिए डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? 1 मई 2012, 1 मई 2012, ठीक है, से लेकर 31 जुलाई 2014 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों तिथियां शामिल हैं। ठीक है, दोनों तिथियां शामिल हैं। वैसे ही कक्षा 9 के लिए है 1/5/2009 और 31/7/2011। ठीक है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों तिथियां भी शामिल हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, एससी हो गए, एसटी हो गए, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, समस्त श्रेणियों पे उम्मीदवारों पे लागू होगा, कोई जन्म तिथि में कोई भी छूट नहीं है। ठीक है, योग्यता क्या है? अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, अगर आप कक्षा 6 के लिए करना चाह रहे हैं तो आप वर्तमान में कक्षा 5 में पढ़ते हुए होने चाहिए। 9 के लिए कर रहे हैं तो वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ते हुए होने चाहिए। सुविधाएं बहुत ही बेहतरीन हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बेहतरीन 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं जो सीबीएसई अंग्रेजी पैटर्न पर चलेंगे। सभी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, अलग अलग छात्रावास है, लड़कियों और लड़कों के रहने के लिए, खाना पीना सब फ्री है, यूनिफॉर्म किताबें वगैरह सब फ्री है। तो बेहतरीन विद्यालय बनाई गई हमारे सरकार द्वारा, और इसमें मैंने बताया जो अनुपात है 50:50 का रहेगा। अब सबसे जरूरी बात कि हमें क्या क्या अभिलेख चाहिए।
पहले अभिलेख तैयार भी होने चाहिए। निर्माण श्रमिक होने की दशा में अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड होना चाहिए आपका, नवीनतम रिन्यूअल किया हुआ। अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र अगर आप कोई है आपके पास तो लगा रहे हैं तो उसकी प्रति चाहिए। और जर्नल वाले बच्चों के लिए कोई भी ये लागू नहीं है। फिर कक्षा 5 और 8 की अंक तालिका यदि अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर चुका हो, अगर आप उत्तीर्ण कर चुके हो, ठीक है, तो कक्षा 5 और 8 की अंक तालिका भी, क्योंकि बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सीटों का आरक्षण देखिए, कुल सीटों के स्थानों में 27% ओबीसी वर्ग के लिए है, 21% एससी वर्ग के लिए है, 2% एसटी अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य के मापदंडों के अनुसार दिव्यांग बच्चे जो हैं, जिनको शारीरिक विकलांगता है, श्रवण बाधित हैं या दृष्टि बाधित हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। अब देखिए टेस्ट पेपर में आना क्या है, ठीक है। कक्षा 6 में आपका मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंक गणित परीक्षा के 20 प्रश्न, भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न, कुल 80 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का होगा, 1.25। वैसे ही देखिए कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। कक्षा 9 के बच्चों के लिए अंग्रेजी के, अब यहाँ पे देखिए इस मंडल में इन्होंने बदलाव किए, अन्य मंडलों में 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी के 12, हिंदी के 12, गणित के 28 और विज्ञान के 28 कर दिए, लेकिन पूछ सभी के रहे हैं, ठीक है। तो कुल 80 प्रश्न आएंगे आपके 100 नंबर के, ठीक है। सभी के देखिए दोनों के लिए 2 घंटे का है, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। और कोई भी देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए जरूरी जो अपडेट है वो ये है कि परीक्षा जो है, पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में अगर पेपर चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम भी उसके लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सुधीर कुमार है, नोडल अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं कानपुर नगर द्वारा, उनके द्वारा जारी किया गया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम फॉर्म को कैसे भरेंगे। कानपुर मंडल के बच्चों द्वारा देखिए ये फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप अपनी फोटो नवीनतम लगाएंगे, जिसपे जो प्रधान अध्यापक है, जहाँ आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं या 8 में पढ़ रहे हैं, वो आप वहाँ के हेडमास्टर द्वारा फोटो पे साइन मोहर करवाएंगे, ठीक है। ये देखिए जिले का नाम, जिस भी जिले के हैं तो सभी जिलों के नाम मैंने कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जिस भी जगह से हो वो जिले का नाम लिख देंगे। अभ्यर्थी का नाम देखिए यहाँ हिंदी में या अंग्रेजी में, ठीक है। तो अगर राम है तो राम लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ राम है तो यहाँ पे भी नाम अंग्रेजी में लिख दीजिए। माता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, ठीक है। थोड़ा सा अलग फॉर्म है जो और फॉर्म आए हैं। अभिभावक का नाम और संबंध, अगर देखे अगर आप पापा मम्मी के साथ नहीं रह रहे हैं, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची किसी के साथ रह रहे हैं, तब आपको उनका यहाँ करना है, ठीक है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि, तो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ लगाना है, या अंकों में रहेगा, यहाँ शब्दों में रहेगा। उम्मीदवार किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, श्रमिक हैं कि अनाथ वाले में कर रहे हैं, आपको यहाँ टिक करना है, ठीक है। इसके बाद है अभ्यर्थी का लिंग, लड़का है लड़का, लड़की है लड़की, ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर, यहाँ पर करेंगे। वैसे ही अगर आप जर्नल वर्ग के हैं तो यहाँ, अगर आप एससी हैं, अनुसूचित जाति के हैं तो यहाँ, अनुसूचित जनजाति के हैं तो इसको टिक करना है, ओबीसी वर्ग के हैं तो इसको आपको टिक करना है। अगर कोई विकलांगता है तब उसको टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। अभ्यर्थी का पहचान चिन्ह, कोई भी आपका कटे का निशान, तिल वगैरह हो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होगी, धर्म आपका जो भी हो, हिंदू मुसलमान जो भी हो, आप उसको यहाँ लिख दीजिएगा, मुस्लिम, ठीक है। वर्तमान डाक का पता, तो पूरा ये डाक का पता आप पिन कोड सहित यहाँ लिख देंगे। मोबाइल नंबर पिता का, मोबाइल नंबर माता का अगर है तो कर देंगे, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी, इसमें गलती मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ईमेल है तो ईमेल डाल देंगे। नहीं, कई बच्चे के ईमेल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जरूर रखेंगे मोबाइल नंबर एकदम चालू हालत में होना चाहिए, जो कि जब रिजल्ट आएगा तब इसी पे सूचना दी जाती है, ठीक है। निर्माण श्रमिक है तो उनका पंजीयन संख्या यहाँ पर करना है, और लेबर कार्ड की प्रति भी जो फोटो स्टेट है यहाँ पर संलग्न करना है। पंजीयन तिथि कब हुई थी, ठीक है। नवीनीकरण की प्रति भी यहाँ पर आपको लगानी है। अगर अनाथ हैं तो सूची का नाम जिसमें वह पंजीकृत है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत या जो महिला आयोग के तहत जो भी है उसको आप यहाँ पर पंजीयन हुआ तो उसको यहाँ दर्ज करना है। वैसे ही ये देखिए कक्षा 6 में नामांकन है, तो अगर आपका कक्षा 6 में नामांकन हुआ है तो अभ्यर्थी के स्कूल का विवरण जिसमें वह पढ़ रहा है, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, कक्षा का नाम, प्रवेश तिथि, यू डैश कोड विद्यालय का यहाँ भरना है,
ठीक है। अगर आप 5 पास कर चुका है बच्चा तो प्रवेश तिथि, उत्तीर्ण तिथि, यू डैश कोड, स्कूल का नाम ये भरना है। अगर आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो वैसे ही कक्षा 9 की डिटेल देनी है, कक्षा 8 की डिटेल देनी है, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा का माध्यम आप किस में चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। इसमें गलती मत कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम का, आप अंग्रेजी में टिक मत कर दिएगा, नहीं तो पूरा पेपर अंग्रेजी में आएगा, कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी वाले में आप टिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मोहर और उनका मोबाइल नंबर रहेगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित, अभ्यर्थी यहाँ अपना नाम लिखेगा, ठीक है, और इसको प्रमाणित हेडमास्टर करेंगे कि हाँ भाई यही बच्चा है जो कि आपका एग्जाम देगा। यहाँ साइन मोहर यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। माता पिता और अभिभावक ये घोषणा करेंगे कि जो भी वो जानकारी दे रहे हैं सभी सत्य हैं, और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कानपुर मंडल का फॉर्म भरा जाएगा। कुछ भी जानकारी और चाहिए हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा। थैंक यू।